हरियाणा के परिवहन व खनन मंत्री मूलचंद शर्मा चंडीगढ़ में मौजूद हैं। बातचीत करेंगे उनसे। शर्मा जी, रोडवेज की सेवा हरियाणा में शुरू कर दी गई है, किस स्तर पर शुरू की गई है और कहाँ कहाँ शुरू की गई है? हमें पूरे हरियाणा में जिस से लॉकडाउन चौथा लगा है, जो भारत सरकार ने परमिशन दी उसके तहत ही गाइडलाइंस पे हमने पूरे प्रदेश में अपनी बसों की शुरुआत करी है और धीरे धीरे उन रूटों पे हमने चलाने का काम करा है जहां लोगों को एक ज़िले से दूसरे ज़िले में परेशानी आ रही थी और उनके लिए हमने बस स्टैंड से ही बसों की शुरुआत करेंगे, दूसरे बस स्टैंड पे उतारने का काम करेंगे। और जैसे जो कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए हमने उनका फेस मास्क, सैनिटाइज, टेम्परेचर, जहाँ 52 सीटर में 30 लोग बैठेंगे, इस तरह से ऑनलाइन बुकिंग होगी। इस तरह से हमने पूरे हरियाणा में शुरुआत करी है। आने वाले समय में जहाँ जहाँ डिमांड रहेगी उस हिसाब से हम आगे काम करते रहेंगे। पंडित जी, अगर देखा जाए जो इंटर स्टेट बसें चलती थी पहले, जैसे दिल्ली है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, तो क्या ये बस सेवा शुरू कर दी गई है? हरियाणा सरकार ने इन्हीं जो हमारे प्रदेश हैं, जो आसपास हैं, जो 9 प्रदेश हैं, उनको हमने चिट्ठी लिखी है कि आप हमें बस चलाने की परमिशन दें। अगर उनको परमिशन लेने उनके लिए भी कहा है कि आप भी चला सकते हैं, तो इस तरह का हमने चिट्ठी अभी लिखी, अभी उनकी तरफ से जवाब आएगा। उनके जवाब आने पर एनओसी आने के बाद हम दूसरे प्रदेश में भी बस चलाने की शुरुआत करें। तो दिल्ली की सेवा क्या शुरू कर दी गई है? वहाँ से सुना की अनुमति आ चुकी है? नहीं, दिल्ली की अनुमति आ चुकी है। दिल्ली में हमारे बाहर से जो रेल से हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उन्हें हरियाणा में आना है। हरियाणा के 2 शहर में हमने बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन अभी शुरुआत कर दी है और दिल्ली ने हमें परमिशन भी दे दी है। शर्मा जी, इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो थर्मल स्कैनिंग है या कोरोना को देखते हुए जो और मापदंड है, गाइडलाइन है, तो उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन आपने डिपार्टमेंट को दी है? नहीं, हमने देखा है कि इसी काम के साथ साथ हमने कोरोना से भी लड़ाई लड़नी है और काम को भी चलाना है। जो भी कोरोना जैसी महामारी के लिए जो गाइडलाइंस है, भी अपना डिस्टेंस बना रखें, अपना एक दूसरे से बच के रहें। इस तरह से जो भी सरकार के जो नियम हैं, टेम्परेचर है या फेस मास्क है, सबको सैनिटाइज है, सबको उसका पूरा प्रयोग करेंगे और उसी के मातहत हम सब लोग काम करेंगे। जब बस स्टैंड पे हम ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे कि बस स्टैंड पे या खनन का महकमा वहाँ भीड़ नहीं होने देंगे और वही आदमी जाएगा जिसकी ज़रूरत है, बाकी भीड़ नहीं लगने देंगे। अगर हम ओपन बिना ऑनलाइन कर दें, लोग तो बस स्टैंड पहुँच जाएंगे, कहेंगे जी वहीं से टिकट लेंगे, वहीं जाएंगे, पुरानी परंपरा है। पर हमने शुरुआत इसलिए करी है कि ऑनलाइन की कि भीड़ ना लगे और ज़्यादा इससे बीमारी से बचने का काम करें। पंडित जी, जिन लोगों की मान लो ऑनलाइन टिकट बुक नहीं होती और बसें भी खाली जा रही हैं, तो ऐसी सवारी को अगर बिठाना हो या लेना हो तो क्या प्रावधान रखा गया है? नहीं, उनके लिए हमने जो अभी हमारे महकमे के लोगों ने तैयारी करी है, इस तरह की व्यवस्था रहेगी तो हम वहाँ पे अपने बस स्टैंड पे वहाँ भी ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। वहाँ भी इस तरह की व्यवस्था हमने रखी है, हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो कुछ जगह हो जाएगी। तो इस तरह की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं कि जहाँ बस स्टैंड पे भी इस तरह का प्रावधान करा जाए। शर्मा जी, इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि बसें जब लंबे सफ़र पर चल निकलेंगी, जब और स्टेट से आपने रिक्वेस्ट की है, परमिशन मांगी है एनओसी देने के लिए, तो बसों को रुकने का जो प्रावधान रहता है, जैसे बसें हरियाणा में अगर बात की जाए, लॉन्ग रूट की बसें पिपली ज़्यादा रुकती हैं, तो बसों को रुकने के रास्ते में कहीं प्रावधान रखे जाएंगे या क्या व्यवस्था की जाएगी यात्रियों की सुविधा के लिए? अभी तो हरियाणा में कोई हमने इस तरह की व्यवस्था करी नहीं है कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने में कोई परेशानी, घंटे 2 घंटे पहुँच जाते हैं। जो लॉन्ग रूट की जब बसें चलेंगी दूसरे प्रदेशों में, इस तरह की व्यवस्था हम रखेंगे कि आदमी जब लंबा सफ़र करेगा, कहीं जाना उतरना है, वॉशरूम जाना है, कोई दूसरी परेशानी, उसके लिए इस तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी कि लॉन्ग रूट के लिए कि जहाँ बस रुक सके। पंडित जी, आपका इसके अलावा जो विभाग है, खनन विभाग, अगर उसका जिक्र किया जाए तो उसकी क्या स्थिति है? वो भी ओपन हो गया क्या? नहीं, खनन विभाग की जो चलाने वाले उनको एनओसी मिल चुकी है, उन्होंने काम की शुरुआत करी है, धीरे धीरे काम चालू है और जो भी है कुछ उनका भी चालू हो जाएगा और जो भी खनन में जो मापदंड है उस सब को मापदंड को उस पैरामीटर को लेकर हमको उनको परमिशन दी है कि कोरोना जैसी बीमारी में आपकी भीड़ इकट्ठी ना हो, वही लोग जहाँ जो काम में माइनिंग में काम कर रहे हैं, और वो काम भी हमने शुरुआत चालू हो गया। शर्मा जी, इसके अलावा रोडवेज, क्योंकि ये लॉकडाउन 1, 2, 3
ख़त्म हो चुका है, चौथा दौर चल रहा है, तो इस दौरान अगर देखा जाए तो रोडवेज़ को काफ़ी घाटा रहा है। कोई अनुमान है कितना घाटा रहा होगा? नहीं, अब तो घाटे की बात क्या करें कि अब तो सारा ही घाटा है। अब तो मेरे महकमे क्या है, इस पूरा हरियाणा में जो पैसा आता था हम पे, या जीएसटी से आता है, माइनिंग से आता है, या अपना शराब से आता है, या अपना रजिस्ट्रीज के माध्यम से, या रोडवेज से, आज तो हालत ये है कि फ़ायदे की तो बात नहीं, घाटे घाटा सारा। और दूसरा क्या है कि जो बस हमारी है, हमारी रोडवेज ने, हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने कोरोना जैसी बीमारी में संघर्ष के साथ ही रही है हरियाणा रोडवेज। चाहे कहीं मोबाइल बस बनाई गई हो, या डॉक्टरों को लेकर गए हों, या मोबाइल अपना डिस्पेंसरी का काम करा हो, या प्रवासियों को छोड़ने का काम करा हो, तो इन लोगों ने पूरे मेहनत के साथ अपने रोड में जो काम करा है। और घाटे की तो बात यह है कि अभी तो लिया क्या है, अभी तो चला नहीं चलाना, अभी तो शुरुआत हुई भी नहीं है, अभी तो हमने शुरुआत करी है। पंडित जी, अगर बात की जाए, जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया कि प्रवासियों को छोड़ने के लिए कुछ स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने बसों की मदद मांगी भी आप लोगों से, तो क्या उन लोगों ने इसके एवज में कोई किराया दिया या बिना उसके चलाई गई? नहीं, हमने किसी प्रवासी से कोई किराया नहीं लिया। नहीं, स्टेट ने दिया हो, यूपी ने या नहीं, यूपी स्टेट ने अभी कोई जो हमें पैसे हाँ भरी है, अभी आया किसी का है नहीं। जैसे बिहार वालों ने मना करा, हमारी बसें यूपी में गई, बहुत दूर तक गई। जैसे हमने रेलवे का भी किराया सरकार ने भरा है, सिर्फ भारत सरकार ने भरा है, स्टेट ने भरा है। अभी कोई इस तरह के नहीं, कोई पैसा हमने लिया नहीं हरियाणा रोडवेज का। और बाकी जो अपने सरकार से सरकार क्या हुआ, अभी हरियाणा रोडवेज को कोई इसका पैसा नहीं मिला। शर्मा जी, प्रवासी मजदूरों को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस की दिग्गज नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जनरल सेक्रेटरी हैं प्रियंका गांधी, उनका, और जो यूपी के सीएम हैं योगी जी, उनका मेल युद्ध, क्योंकि ईमेल के माध्यम से पत्राचार हो रहा है, चिट्ठी ये मतलब एक दूसरे को भेजी जा रही है, और बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं, इन सारे नज़ारे को कैसे देखते हैं आप? देखो, कांग्रेस के लोगों के बारे में ज़्यादा कहना उचित नहीं है। और हमने तो हालात देखे हैं, दिल्ली जैसा प्रदेश हमारे पड़ोस में, हमारे पंजाब हमारे पड़ोस में है, दोनों प्रदेशों को हरियाणा ने झेला है। और हरियाणा प्रदेश एक ऐसा था जिसने अपने प्रवासियों को दूसरे प्रदेश से पहुंचाने का काम करा। और जो कांग्रेस के मित्र हैं वो अपने एक बार राजस्थान की तरफ भी देख लें, एक बार पंजाब में जाकर पूछ लें क्या हुआ है। वो अपने, जबकि विपक्ष को अहम भूमिका रहनी चाहिए, विपक्ष को इस जैसी महामारी में सरकार के साथ कहने के लिए खड़े हैं। पर ये क्या है कि जब पंजाब से आदमी जाता है हरियाणा में जाता है, दिल्ली का प्रेशर तो हरियाणा में लगता है। और सबसे ज़्यादा जो मेरे झांसी है, आगरा है, मथुरा है, जो सारा प्रवासी इधर से आ रहा है, वो सारा हमने दिल्ली के लोगों को झेला है, जो हमने हरियाणा के लोगों ने, चाहे बसों से, सेवा से, भाव से, सारे एनजीओ ने जो काम करा है। और इधर अम्बाला की तरफ से पंजाब के लोगों को, अम्बाला के लोगों ने उनकी सेवा भाव में रही है। मेरा कहने के ही कांग्रेस के उन प्रत्याशी, आप चिट्ठी पत्री मत करिए, आप धरातल पर जाइए, अधिकार है, यूपी जाओ, दिल्ली जाओ, हरियाणा जाओ, पर पंजाब और राजस्थान में जाओ ना, उनने क्या करा है उनसे पूछिए ना। और सबका दायित्व तो सभी सरकारों को काम करना चाहिए। इस तरह पार्टी क्या, देश पहले है, पार्टियां बाद में है, हम सब देश के साथ खड़े होना चाहिए। पंडित जी, इसके अलावा अगर प्रवासी मजदूर जो हैं, अगर इनका जिक्र किया जाए, क्योंकि ये पैदल चल रहे हैं, जिस प्रकार से इनके टांगों में देखा जाता है जूते भी नहीं हैं पैरों में, और लेडीज़ भी चल रही हैं, बच्चे भी चल रहे हैं, कई गर्भवती महिलाएं भी चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में श्रमिकों से, क्योंकि अब ट्रेन भी ओपन कर दी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? और हमने तो बार बार प्रवासी मजदूरों से अपील करी थी, आप अपना स्थान ना छोड़ें, आप बाहर ना निकलें, परमिशन नहीं है। और हमने उन्हें 16 पे उनके रजिस्ट्रेशन भी कराए, रोडवेज के भी, रेल के भी। पर जो प्रवासी जो लोग हैं उनका एक भरोसा टूट गया, वो कहते गांव जरूर जाना है, अपने जहाँ जन्म स्थान है वहाँ जरूर जाएंगे, पर उनको भरोसा विश्वास वो नहीं बन पा रहा। पर मेरी उनसे विनती आपके चैनल के माध्यम से, आप भरोसा रखें, हरियाणा सरकार भरोसा रखे, केंद्र सरकार भरोसा रखे, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और जहाँ जाना है कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आप जाइए, बस से जाएं, रेल से जाएं, आने वाले समय में खुलेंगी सारी सेवाएं, तो भरोसा रखें, आप सड़कों पर ना चलें। और सरकार
ये सरकार आम आदमी की सरकार है, गरीब की, मजदूर की, बस सबकी मिलकर सरकार है। तो मेरी आपके चैनल से माध्यम है, भरोसा रखें और कोरोना जैसी महामारी को रोकने में मदद करें। तो ये हैं मूलचंद शर्मा जी, जो कि परिवहन व खनन मंत्री हैं। इनका कहना है कि प्रवासी मजदूर भरोसा रखें, हमारे पर रखें, सरकार पर रखें, क्योंकि सरकार उनको वापस उनके घर तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रबंध कर रही है। सेंटर ने भी रेलवे खोल दी है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, नियमों की पालना करें और अभी जहां हैं वहीं सीमित रहें, उनके जाने के प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात, हरियाणा रोडवेज जो है वो इंटरस्टेट भी जल्दी देखी जाएगी कि चल रही है और रास्ते में व्यापक यात्रियों की सुविधा के लिए रुकने के इंतजाम भी किए जाएंगे। यात्रियों को कोई दिक्कत ना आए, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।